हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपकी पढ़ाई को थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए आज हम बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार के विषय में। इस समय हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो पुरस्कार सम्मान पर चल रही है। अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरी पुरानी वीडियोस में जाके सारे सम्मान व पुरस्कार को देख सकते हैं। जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, व्यास सम्मान हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, ये सारी की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। और आज हम बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार के विषय में, इस पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आएगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट द्वारा अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। तो चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो सबसे पहले ये जानिए कि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ये दिया कहाँ जाता है। तो कहते हैं कि यह पुरस्कार जो है ये साहित्य और भाषा के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। इसका सेकंड पॉइंट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है वो 1954 में की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसकी जो स्थापना है वो 1954 में की गई, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। अगला पॉइंट कहता है कि यह पुरस्कार जो है कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो ये पुरस्कार जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल ये जो 22 भाषाएं हैं, इन 22 भाषाओं को तथा उसके साथ अंग्रेजी और राजस्थानी दो अलग से 22, तो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं शामिल हैं उनको तो दिया ही जाता है, प्लस अंग्रेजी भाषा और उसके साथ साथ राजस्थानी भाषा को भी जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो कुल भाषाओं की अगर बात करें तो कुल भाषाओं में मतलब 14 भाषाओं को 14 नहीं 24 भाषाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया था। तो जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार है, अभी आपको सही से दिख रहा होगा, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी, तो कह सकते हैं कि जो सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था वो माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 ईस्वी में उनकी रचना हिम तरंगिनी पर मिला था। तो देखिए, एक रचना है इनकी हिम किरटनी और एक रचना है हिम तरंगिनी। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था, तरंगिनी पर कि किरटनी पर। तो याद रखिएगा, जब हमारे लाइफ में कभी कोई पुरस्कार हमें फर्स्ट टाइम मिलता है तो क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और खुशी होती है आपके मन में तरह तरह की तरंगे उत्पन्न होती है कि नहीं। तो बस इसी से आप याद करिएगा कि माखनलाल चतुर्वेदी, इन्हें जो है जब 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तो इनके मन में बहुत सी तरंगे उत्पन्न होने लगी, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि ये शुरुआत ही हुई थी 1954 में, इसकी स्थापना हुई और सबसे पहले पुरस्कार इन्हीं को मिला। तो पहला जो पुरस्कार मिला जिस व्यक्ति को मिलता है उसके मन में तरंगे तो उत्पन्न होंगी ही, है कि नहीं। तो बस इस तरीके से इनकी ये रचना को आप याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार में जो धनराशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है। तो इसमें जो धनराशि दी जाती है वो 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और अगला पॉइंट है कि 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार गौरव पांडे को उनकी कविता स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी कविता संग्रह के लिए मिला है। किसके लिए मिला है, एक रचना है, मतलब काव्य है, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। ये जो रचना है ये गौरव पांडे की रचना है, और गौरव पांडे को 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त जो है मिला है, या कह सकते हैं उनको प्राप्त हुआ है। तो 2024 वाला हमें लेटेस्ट तो याद ही रखना है, साथ ही साथ और भी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो अब तक सभी को मिले हैं उन्हें भी हमें जो है
उस पर भी हमें विस्तृत अध्ययन करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस किस को कब कब मिला है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि सबसे पहले जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 1955 में मिला। ये ध्यान रखिएगा, 54 में इसकी स्थापना हुई थी और 55 में ये पुरस्कार मिला था। और सबसे पहले जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी को मिला, उनकी रचना हिम तरंगिणी पर। और वो रचना क्या है, वो एक काव्य संग्रह है। कब मिला, 1955 में। इसके बाद बात करें अगला, तो अगला जो पुरस्कार है वो मिला वासुदेव शरण अग्रवाल को और उनकी रचना है पद्मावत संजीवनी व्याख्या। पद्मावत की इन्होंने संजीवनी व्याख्या की थी, जो कि एक टीका है। और ये जो है 1956, कब मिला, 1956 में इन्हें वासुदेव शरण अग्रवाल को मिला। आगे बात करते हैं तो अगले जो लेखक हैं वो हैं आचार्य नरेंद्र देव। इन्हें जो है बौद्ध धर्म दर्शन, जो कि एक दर्शन विधा है, इस पर इन्हें 1957 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके बाद बात करें तो 1958 में जो अगला पुरस्कार है वो राहुल सांकृत्यायन को प्राप्त हुआ, जो कि मध्य एशिया का इतिहास है। किस रचना पर, राहुल सांकृत्यायन की एक रचना है मध्य एशिया का इतिहास, तो वो भी एक इतिहास विधा है और इस पर 1958 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे बात करते हैं, अभी आपको दिखेगा जी। आगे बात करते हैं तो अगले लेखक हैं हमारे सामने रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है संस्कृत के 4 अध्याय। इस रचना पर इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और ये जो है भारतीय संस्कृति का एक सर्वेक्षण है और इन्हें ये पुरस्कार 1959 ईस्वी में प्रदान किया गया। किसे, रामधारी सिंह दिनकर को। अब बात करते हैं अगले लेखक की। तो अगले लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना काला व बूढ़ा चाँद, इस रचना पर, जो कि कविता विधा है, इस पर 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। विधा क्या है, कविता है और 1960 में मिला है सुमित्रा नंदन पंत को काला व बूढ़ा चाँद रचना पर। आगे बात करें तो अगले जो लेखक हैं वो है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा की रचना है भूले बिसरे चित्र। क्या है, भूले बिसरे चित्र, जो कि उपन्यास विधा है और इस पर इन्हें 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। अगले जो लेखक हैं वो हैं अमृत राय। तो अमृत राय की रचना एक है प्रेमचंद्र कमल का सिपाही। ये जो है ये जीवनी है, जो कि मुंशी प्रेमचंद के ऊपर लिखी गई जीवनी है, कलम का सिपाही नाम से। और लिखा किसने था, अमृत राय ने, ये भी याद रखिएगा। तो अमृत राय को उनकी रचना प्रेमचंद कलम का सिपाही, जो कि जीवनी विधा है, इस पर 1963 में इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आ सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया था, तो वो है 1962। 1962 में कोई भी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया था। इसके बाद जो है हर साल जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किसी न किसी लेखक को जरूर प्रदान किया गया है, लेकिन बस 1962 में, इसको याद कैसे करेंगे कि 1962 में नहीं मिला था, क्योंकि 1962 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो बसिया गया था। तो बासी चीज कोई लेना चाहेगा, बस याद रखिएगा ऐसे कि 1962 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाने वाला था वो क्या हो गया था, वो बसिया गया था। बसिया गया यानी कि 62 से बसिया गया, तो यानी कि जब बासी हो गया तो कोई लेना ही नहीं चाह रहा था, इसलिए उस साल इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। बस इस तरीके से सन को याद रख सकते हैं। आगे हम देखेंगे अगले जो लेखक हैं वो हैं अज्ञे जी। अज्ञे यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनका पूरा नाम है। इनकी एक रचना है आंगन के पार द्वार। ये एक काव्य संग्रह है और इस रचना पर इन्हें 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे बात करें तो अगले लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र को उनकी रचना रस सिद्धांत, जो कि एक काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है,
इस पर 1965 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगले लेखक हमारे सामने है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार की एक रचना है मुक्ति बोध। मुक्ति बोध जो कि उपन्यास विधा है, और ये रचना जैनेन्द्र की जो रचना है मुक्ति बोध, ये एक उपन्यास विधा है और इस पर इन्हें 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगले लेखक हैं अमृतलाल नागर। तो अमृतलाल नागर को उनकी रचना अमृत और विष, इस रचना पर जो है 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। लेकिन ये विधा क्या थी? तो ये एक उपन्यास विधा थी। कौन सी विधा थी? तो ये एक उपन्यास विधा थी। इसके बाद बात करें, और इन्हें आप याद भी रख सकते हैं, अमृत और अमृत। अमृतलाल नागर की रचना कौन सी थी जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो वो मिला अमृत और विष पर। आगे है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की एक रचना है दो चट्टानें, जो कि काव्य संग्रह है। इस रचना पर 1968 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे बात करें तो श्री लाल शुक्ल। तो श्री लाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी। राग दरबारी जो कि उपन्यास विधा है, और इस उपन्यास विधा पर 1969 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। इसका समय कैसे याद रख सकते हैं? जो राग दरबारी होते हैं, जैसे 6 और 9 को हम क्या पढ़ते हैं? अगर आप अपने साइड से देखेंगे तो 6 दिखेगा, और सामने वाला अपने साइड से देखेगा तो उसको जो है वो अंक 9 दिखेगा, और आपको जो 9 दिख रहा है वो उसको 6 दिखेगा, होता है ना। तो इसको मैं पढ़ती हूँ उल्टा सीधा। तो याद करिएगा, जो राग दरबारी होते हैं, जो राग दरबारी होते हैं, दरबार में खड़े रहते हैं, तो आप इनको इसी से कनेक्ट कर सकते हैं। जो राग दरबारी के लाल होते हैं वो क्या करते हैं? वो दरबार के उल्टे सीधे कामों पर ध्यान रखते हैं। जो दरबार में अगर कोई उल्टे सीधे काम करता है उसका ध्यान कौन करते हैं? राग दरबारी के लाल। अगर कोई उल्टे सीधे काम करके दरबार में घुसने की कोशिश कर रहा है तो उस पर ध्यान कौन रखता है? दरबारी लोग रखते हैं। इस तरीके से इनको आप याद रख सकते हैं कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 1969 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब हम देखेंगे जो अगले लेखक हैं हमारे सामने, वो है रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा की रचना है निराला की साहित्य साधना, जो कि जीवनी है। और निराला की साहित्य साधना यानी कि इन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर जीवनी लिखा है। किसने? रामविलास शर्मा ने, क्योंकि ये जीवनी विधा भी है। इससे 2 बातें याद रहेंगी। और इसी पर इन्हें जो है 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। आगे हैं डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है कविता के नए प्रतिमान। ये जो है ये समालोचना है, और इस पर 1971 में इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे बात करें तो अगले लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है बुनी हुई रस्सी। तो बुनी हुई रस्सी ये काव्य संग्रह है, और ये 1972 में इन्हें इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो कह सकते हैं कि जो बुनी हुई रस्सी होती है ना, जो हाथों से बुनाई होती है, सब लोग कहते हैं जैसे हम लोग स्वेटर, देखिए अब तो लोग रेडीमेड स्वेटर पहनने लगे हैं, लेकिन पहले क्या होता था, लोग घर में महिलाएं जो होती थी स्वेटर को बुनती थी ऊन से, उसके बाद उसको जो है लोग पहनते थे। तो वो जो स्वेटर होता था बहुत ही अच्छा होता था, उसमें गर्मी, मतलब कह सकते थे उसके जो ऊन होते थे बहुत अच्छे होते थे। आजकल के स्वेटर तो उतने अच्छे ही नहीं होते क्वालिटी में, और उन स्वेटरों की बात ही अलग होती थी। तो कह सकते हैं जो चीज़ बुनी हुई रहती है, जैसे बुनी हुई जो रस्सी है वो कैसी होती है? वो बेहतर होती है। नॉर्मल रस्सी से ज़्यादा बेहतर बुनी हुई रस्सी होती है। बेहतर से आप 72 को याद रख सकते हैं कि 72 में इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बुनी हुई रस्सी को। और ये रचना किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की ये रचना है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है आलोक पर्व। ये एक निबंध संग्रह है, और इस पर इन्हें 1973 पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आगे बात करें तो अगले लेखक हैं शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है मिट्टी की बारात, जो कि काव्य संग्रह है, और इस पर 1974 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है।
1974 में। अब हम बात करेंगे, देखिए 1974 यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। इसके बाद जो है 74 के बाद 1975 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो मिला है भीष्म साहनी को, और उनकी रचना है तमस, जो कि उपन्यास विधा है। तमस नामक उपन्यास विधा पर भीष्म साहनी को 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और उसके बाद 1976 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो मिला है यशपाल को। यशपाल की रचना है मेरी तेरी उसकी बात, ये भी उपन्यास विधा है। इस रचना पर इन्हें 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके बाद अगले जो लेखक हैं वो हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है चुका भी हूँ मैं नहीं, ये एक काव्य संग्रह है, और इस पर 1977 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया। आगे बात करें, अगले जो लेखक हैं वो हैं भारत भूषण अग्रवाल। इनकी रचना है उतना वह सूरज है, ये एक काव्य संग्रह है, और इस पर 1978 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उतना वह सूरज है, ये काव्य संग्रह है। इसी रचना पर भारत भूषण अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे बात करें तो अगले जो लेखक हैं वो हैं धूमिल। धूमिल की एक रचना है कल सुनना मुझे। कल सुनना मुझे ये एक काव्य संग्रह है, और इस पर जो है 1979 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, धूमिल को। आगे बात करें, अगले जो लेखक हैं, लेखिका हैं, ये अगली लेखिका है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती की जो रचना है वो है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा जो कि उपन्यास विधा है, और इस पर जो है 1980 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1980 में इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कृष्णा सोबती को दिया गया है। तो कह सकते हैं हमारी जो जिंदगी है वो कृष्णा के हाथों में होती है। हमारी जो जिंदगी है वो किसके हाथों में होती है? कृष्णा के हाथों में होती है। तो इससे याद रहेगा ये कृष्णा सोबती की रचना है, और इस पर ही इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1980 में दिया गया। तो इस तरीके से इनको हम याद, तो हमने देख लिया कि 1980 तक। इसके देखिए इसके बाद जो है इसके आगे अभी जो है 2024 तक हमें देखना है कि कौन कौन से लोगों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है पाया है अभी तक, और उनको किस किस रचना पे दिया गया है। तो आज हम जो है 1980 तक देखेंगे। इसके आगे की क्लास में जो है कल हम चर्चा करेंगे जो है बाकी जो बच गए हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार जिनको जिनको मिला है उसके बारे में हम कल और लोगों की चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास समझ में भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। जैसी भी लगी हो आप कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर हम तक दीजिएगा। आपके सुझाव से हम भी मोटिवेट होते हैं और हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी जो मेहनत है वो सफल हो रही है, रंग ला रही है। तो आप अपने कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर कल नए क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।